मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कोई दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये दो फंक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। पहला फंक्शन आपका u है, दूसरा क्या है, v है। इन दोनों फंक्शन का यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे, इसका देखिए फार्मूला सबसे पहले क्या होता है। फार्मूला है आपका, देखिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आपने यहाँ पर मान लिया है फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन आपका v है। तो फार्मूला क्या होगा आपका, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे का फिर से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। Success of the method of integration by parts depends on the choice of first function। choice of first function मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सवाल बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें से पहला फंक्शन, देखिए u और v में आप किसी एक को पहला मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। तो पहला फंक्शन किसको लें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपने फंक्शन चॉइस करने में गलती नहीं की तो आपका सवाल बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो दिए गए दो फंक्शन में से किसको आपको पहला फंक्शन लेना है, इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से उनको सुनिए आप, है ना। तो देखिए आपका रूल नंबर पहला, देखिए क्या बोलता है, इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स बोथ फंक्शंस इंटीग्रेबल। मतलब आपके जो दो इंटीग्रेंड दिए हैं u और v, उनमें से मान लीजिए दोनों ही इंटीग्रेबल हैं। दोनों ही इंटीग्रेबल हैं कहने का मतलब दोनों के ही इंटीग्रेशन के फार्मूले उपलब्ध हैं, ठीक है। तो रूल नंबर एक क्या है, इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स बोथ फंक्शन इंटीग्रेबल, यानी दोनों ही जो इंटीग्रेंड हैं वो इंटीग्रेबल हैं, दोनों ही इंटीग्रेंड को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन टेक दैट फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन विच कैन बी फिनिश्ड बाय द रिपीटेड डिफरेंशिएशन। तो दोनों में से आपको उस फंक्शन को पहला फंक्शन लेना होगा जिसको आप रिपीटेड डिफरेंशिएशन करके फिनिश कर सकते हो। देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपका एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसमें ये एक्स स्क्वायर का भी आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला है और साइन एक्स का भी आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला है। मतलब दीज बोथ इंटीग्रेंड आर इंटीग्रेबल, यानी दोनों ही इंटीग्रेंड जो हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। तो इन दोनों में से किसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, इन दोनों में से आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2, यानी x क्या हो गया आपका, फिनिश हो गया। तो इसलिए आपको एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए और साइन एक्स को आपको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। वैसे ही देखिए एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स मान लीजिए आपका सवाल है, तो आपको किसको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए। क्योंकि देखिए आप अगर ई रेस टू एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स होगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फिर ई रेस टू एक्स मिलेगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फिर ई रेस टू एक्स मिलेगा, वो कभी फिनिश नहीं होगा। लेकिन यदि आप एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x फिनिश हो जाएगा। वैसे यहाँ देखिए अगर आप साइन x को गलती से फर्स्ट फंक्शन मान लिए तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको दोनों फंक्शन में से उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है जो रिपीटेड डिफरेंशिएशन से फिनिश हो जाए। क्लियर है बात, पहला रूल समझ में आ गया। तो चलिए मैं दूसरा रूल आपको समझाता हूं, है ना। देखिए दूसरा रूल क्या बोलता है, इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स वन अनइंटीग्रेबल, मतलब दो जो आपके इंटीग्रेंड हैं u और v,
उनमें से मान लीजिए कि एक जो इंटीग्रैंड है वो अनइंटीग्रेबल है, मतलब उसका कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला उपलब्ध नहीं है, यानी उसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का कोई फार्मूला नहीं है आपको इंटीग्रेट करने के लिए। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन आपके दोनों में से कोई एक फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, टेक अनइंटीग्रेबल एज द फर्स्ट फंक्शन। तब हमको क्या करना है, जो अनइंटीग्रेबल है यानी जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यानी जिसको इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला उपलब्ध नहीं है, उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। क्लियर है बात? देखिए उदाहरण यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, इसमें लॉग एक्स जो है इसका डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला उपलब्ध नहीं है, ये अनइंटीग्रेबल है। तो लॉग एक्स को आपको पहला फंक्शन मान लेना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का भी डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला उपलब्ध नहीं है, ये अनइंटीग्रेबल है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आपको साइन इनवर्स एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा रूल समझ में आ गया, मतलब दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन अनइंटीग्रेबल हो तो आपको उस अनइंटीग्रेबल फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा सेकंड रूल। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। इफ द इंटीग्रैंड कंटेन्स ओनली वन अनइंटीग्रेबल फंक्शन देन टेक द गिवन फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन एंड यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन। मतलब जो इंटीग्रेशन है उसमें एक ही फंक्शन दिया हुआ है, दो नहीं दिया हुआ है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसमें एक ही फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फंक्शन एक ही है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर एक ही फंक्शन है। और ये फंक्शन जो है अनइंटीग्रेबल फंक्शन है, यानी डायरेक्ट आप टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट। तब आपको क्या करना चाहिए, देन टेक द गिवन फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन एंड यूनिटी एज द सेकंड फंक्शन। तब आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। इस फंक्शन को आपको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है और इसके सामने एक से मल्टीप्लाई कर देना है, वन से मल्टीप्लाई कर देना है, और उस वन को आपको क्या मान लेना है, सेकंड फंक्शन मान लेना है। ठीक है, यानी टेन इनवर्स एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और वन को सेकंड फंक्शन मान लीजिए। वैसे यहाँ पर देखिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही फंक्शन है और ये अनइंटीग्रेबल है। तो इस प्रकार का अगर कोई सवाल है तो आपको जो फंक्शन दिया है उसी को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसके सामने वन से मल्टीप्लाई करके उसी वन को क्या कीजिए, सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये आपका हो गया थर्ड रूल। चलिए आपको अगला रूल समझाता हूं मैं, फोर्थ रूल। इफ द इंटीग्रैंड कंटेन्स बोथ द फंक्शन इंटीग्रेबल एंड नॉन कैन बी फिनिश्ड बाय रिपीटेड डिफरेंशिएशन, मतलब कि u और v दोनों ही फंक्शन जो हैं वो कैसे हैं, वो इंटीग्रेबल हैं, मतलब दोनों ही फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन से फिनिश हो जाए। ठीक है, जैसे मैं बताया था ना, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जिसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा सवाल आपको दिया हो जिसमें u और v दोनों ही इंटीग्रेबल तो हैं, इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंशिएशन से, रिपीटेड डिफरेंशिएशन से वो फिनिश नहीं होते हैं, तब आप दोनों में से किसी भी एक को क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए। यहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और किसी भी दूसरे को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। और सवाल बनाते समय आपको जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है, हो सकता है एक बार से ज़्यादा आपको उसको यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो ये रूल नंबर 4 याद रखिए, दोनों अगर इंटीग्रेबल हों तो किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं। रूल नंबर 5 और ये अपना आखिरी रूल है, देखिए, इफ द इंटीग्रैंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मान लीजिए कि u और v दो फंक्शन हैं, दोनों ही डिफरेंट टाइप फंक्शन है। डिफरेंट टाइप फंक्शन से मेरा मतलब क्या है
देखिए ये एक वर्ड आप याद करिए, इलेट। इसमें आई जो है वो आपका इनवर्स फंक्शन को दिखाता है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन को दिखाता है, ए एल्जेब्रिक फंक्शन को दिखाता है, और टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दिखाता है, और आखिरी बच गया ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिखाता है। फिर से रिपीट कर दूं, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई आपका यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 प्रकार के आपके फंक्शन हैं। इनमें से कोई भी 2 प्रकार का फंक्शन हो सकता है जिसका कि मल्टीप्लिकेशन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तब आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन किसको मानना चाहिए। अगर मान लीजिए आई एल ए टी में से कोई भी 2 दिया है, मान लीजिए एल दिया है और ई दिया है, ठीक है ना, तो आपको एल को पहला लेना चाहिए और ई को दूसरा लेना चाहिए। मान लीजिए आई और टी दिया है तो आई को पहला लेना चाहिए, टी को दूसरा लेना चाहिए। मान लीजिए ए और ई दिया है तो ए को पहला लेना चाहिए, ई को दूसरा लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इलेट ये जो शब्द है इसमें पहले आने वाले वर्ड को आपको पहला फंक्शन लेना है और बाद में आने वाले को आपको दूसरा फंक्शन लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो पहला फंक्शन आप किसको लेंगे, लॉगरिथमिक को, और दूसरा आप किसको लेंगे, एक्सपोनेंशियल को, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। तो आई एल ए टी ई को याद रख लीजिए और ये याद रखिए कि इसमें से पहले आने वाला जो अक्षर है, पहले आने वाला जो वर्ड है उसको आप पहला फंक्शन मानेंगे और बाद में आने वाला जो वर्ड है उसको आप दूसरा फंक्शन मानेंगे, ठीक है। आगे समझ में आया। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आधारित सवाल बनाने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि पहला फंक्शन का चुनाव करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर पहला फंक्शन का चुनाव आप सही कर लिए तो सवाल के बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले फंक्शन को चुनने के लिए 5 रूल की हम लोग चर्चा किए। अब मैं आपको एक एक रूल को रिपीट कर देता हूँ, एक एक रूल को मैं एक एक एग्जाम्पल लेके समझाता जाता हूँ जिससे कि हर रूल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या था, देखिए पहला रूल था आपका, इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स बोथ फंक्शंस इंटीग्रेबल टेक दैट फंक्शन एज द फर्स्ट विच कैन बी फिनिश्ड बाय रिपीटेड डिफरेंशिएशन एंड अदर एज द सेकंड। मतलब कि जो 2 इंटीग्रेंड हैं उनमें से दोनों के दोनों इंटीग्रेंड जो हैं वो इंटीग्रेबल हों, यानी दोनों ही इंटीग्रेंड को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, उस इंटीग्रेंड को आपको फर्स्ट फंक्शन मान लेना चाहिए जिसको कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन की सहायता से आप लास्ट में क्या कर सकें, फिनिश कर सकें। तो ये आपका पहला रूल है ना। तो इस पहले रूल को समझने के लिए एक सवाल मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपका देखिए पहला सवाल आपके सामने है ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 होगा। साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन आपको मालूम है, माइनस कॉस एक्स होगा। मतलब दोनों ही फंक्शन जो हैं वो इंटीग्रेबल हैं, ठीक है। तो दोनों ही फंक्शन जब इंटीग्रेबल हैं तो आपको फर्स्ट फंक्शन किसको मानना चाहिए, उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए जिसको कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन करके फिनिश किया जा सके। साइन एक्स को आप जितने भी बार डिफरेंशिएशन कर दो वो फिनिश कभी नहीं होगा। एक बार वो कॉस एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स हो जाएगा, फिर कॉस एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स हो जाएगा, वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर को अगर आप रिपीटेड डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक बार वो 2x हो जाएगा और अगली बार में 2 रह जाएगा, और उसकी अगली बार और करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये आपका सवाल है। तो इसको आप पहला फंक्शन मान लीजिए एक्स स्क्वायर को, और साइन एक्स को मान लीजिए आपका दूसरा फंक्शन, ठीक है। चलिए बनाते हैं। आई इज इक्वल टू, आपका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आप लिख दीजिए जो कहते हो, ये एक्स स्क्वायर आपका फर्स्ट फंक्शन है, इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकंड फंक्शन लिख दिया मैं साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये जो पूरा जो मल्टीपल है इस पूरे का फिर से क्या होगा देखिए इंटीग्रेशन होगा, तो ये सामने इंटीग्रेशन का निशान है और यहाँ हो जाएगा आपका dx। तो ये फार्मूला लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, आप लिख दीजिए माइनस कॉस एक्स और माइनस, चलिए यहाँ देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और ये dx और ये सामने इंटीग्रेशन का निशान ज्यों का त्यों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 आपका कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, अब यहाँ क्या बचा आपका x इंटू कॉस एक्स और ये dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा देखिए i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस, अब देखिए फिर से इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको मान लीजिए क्या सेकंड फंक्शन, ये 2 सामने रहेगा। अब देखिए आपका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x आपका लिख दीजिए जो कहते हो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। पहले तो मैं यूँ ही लिख देता हूँ ऐसे, देखिए तो ये 2 जो कहते हो लिख दिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक देखिए ये 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, ध्यान रखिएगा ना 2, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रेशन का मल्टीपल है 2, तो 2 का पहले टर्म में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे टर्म में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये जो कहते हुए लिख दो। अब देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x साइन एक्स। ओके, फिर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स और ये आपका dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू ये क्या हो गया देखिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 cos x और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो हमारा रूल क्या बोलता है, इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स बोथ फंक्शंस इंटीग्रेबल टेक दैट फंक्शन एज द फर्स्ट फंक्शन विच कैन बी फिनिश्ड बाय रिपीटेड डिफरेंशिएशन, मतलब उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है जो कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन से लास्ट में क्या हो जाए फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही फंक्शन है जो कि रिपीटेड डिफरेंशिएशन से फिनिश हो सकता है, इसलिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लिया और साइन एक्स को क्या लिया मैंने सेकंड फंक्शन लिया। फार्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके,
अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, ये इंटू का निशान है, ध्यान रखना है, इसको x मत समझ लेना। और साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन मैंने किया तो क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया। ओके, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। ये 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, x, और ये बच गया कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इस x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और cos x को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, ये मैंने ज्योग्रती उतार दिया यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर से फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन मैंने लिख दिया x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 है ये इस पूरे का मल्टीपल है, इसलिए पहले टर्म में जब इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगले टर्म में भी 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, तो हो गया, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका x है तो यहाँ x लिख दिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये cos x का cos x लिख दिए। ठीक है, अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो ये हो गया 2x sin x, x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो ये आ गया आपका sin x। फिर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ गया आपका 2 cos x, और एक कांस्टेंट जोड़ दिया आपने c, ये आपका हो गया आंसर। तो ये पहला रूल क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही मैं प्रत्येक रूल के लिए अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा और अलग अलग क्वेश्चन बताकर एक एक रूल को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप हर एपिसोड को ध्यान से समझिए और इस प्रकार के सवाल आप अपने बुक से ढूंढ के और आप सॉल्व कीजिए। अगले एपिसोड में अगले रूल और नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।